स्टूडेंट्स की ना हैबिट हो जाती है कि मैम मीटिंग रिकॉर्ड करके सेंड कर देना। चलिए, अभी हमने किया था टाइप्स ऑफ मिरर हम कर चुके हैं और उसमें हमने कुछ उसके रूल्स किए थे। सबसे पहले हु विल टेल मी द फर्स्ट रूल? अनुपमा, विल यू टेल मी द फर्स्ट रूल? मैं नहीं, एक सेकेंड, अनुपमा आपको याद है? कौशल, व्हाट इज द फर्स्ट रूल कनकेव मिरर में जब भी हम इमेजेस ड्रॉ करते हैं तो उसके लिए क्या रूल है? फर्स्ट रूल बताएंगे आप मुझे। The ray parallel to principal axis after reflecting meet at focal. कोई और बताएगा फर्स्ट रूल? थोड़ा ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए। कनकेव मिरर में यस। draw a line parallel to principal axis after reflecting it passes through focus. हाँ जी, द रे ऑफ द लाइन, जैसे अगर हमारी कोई भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइन है, so the ray of the line which is parallel to the principal axis after reflection will pass through focus. So this is the first rule. Next, what is the second rule? Ray of incidence reflected back along the normal. हाँ, और कोई बताएगा इसको? Anyone else? What happened to the ray of light if it is passing through center of curvature? Ma'am, it will come back from the same path. Yes, ठीक है, बिल्कुल वही है कि if any ray of the light which is passing through center of curvature, it will retrace its path. Retrace its path means वापस उसी रास्ते से चली जाएगी। Next, third rule. What was the third rule? याद है किसी को? Draw Focus. a line to pole and passes through. Focus. Ma'am, Any ray of the ray light going towards the focus becomes parallel to principal axis. yes. After reflection जरूर बोलना है. The ray of the light which is passing through focus after reflection will become parallel to the principal axis. Now the last rule, fourth rule. What is the fourth rule? Ma'am, the ray of light which is incident at the pole is reflected back, making the same angle with principal axis. हाँ, तो इसको आप ऐसे बोलेंगे, the ray of the light which is incident at a particular angle will be reflected back along the making the same angle. ठीक है, मतलब अगर कोई एक रे ऑफ लाइट ऑब्लिकली आ रही है हमारे मिरर के ऊपर, मेकिंग एनी पर्टिकुलर एंगल, इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग द सेम एंगल। तो ये 4 रूल्स हैं। उसके बाद हमने डिफरेंट पोजीशंस की थी कि व्हाट आर द डिफरेंट पोजीशंस अगर हम डिफरेंट पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट पोजीशन क्या हमने दी थी? व्हाट वाज द फर्स्ट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट? Beyond the center of curvature. नहीं, Ma'am, इससे at पहले भी हमने infinity. पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, हम पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज करते जाएंगे। हमने फर्स्ट पोजीशन ली थी एट इंफिनिटी, मींस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। देन अकॉर्डिंग टू रूल्स, हमें सब जगह पर ये रूल्स ही अप्लाई करने हैं। सो जब भी आप इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट दिखाते हैं तो रेज हमेशा पैरेलल आती हैं। अगर ये पैरेलल रेज आएंगी, डॉटेड लाइन से स्टार्ट करेंगे, पैरेलल रेज। फर्स्ट रूल हमारा क्या था? जो पैरेलल रे आती है Passes through focus. फोकस। ठीक है, एक हम नीचे से ले सकते हैं बिकॉज आवर ऑब्जेक्ट इज वेरी बिग। जो हमारा इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट है बहुत बड़ा है, जैसे हम सन ले रहे हैं।
अब आप ये देखो कि इसकी इमेज, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज? Highly pitched. पोजीशन बताइए सबसे पहले एट, Focus. सो इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस. सेकेंड इसका हाईली डिमिनिश्ड, Finished. राइट. उसके बाद ये इमेज हमारी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है. रियल क्योंकि एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज से बनती है, सो दिस इज रियल एंड इन्वर्टेड. ये हमने कर दिया. फर्स्ट पोजीशन हमारी क्या थी? एट इंफिनिटी. नेक्स्ट हमने सेकंड पोजीशन क्या ली थी? अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा इधर शिफ्ट कर दिया आपने आगे. सो व्हाट वाज द नेक्स्ट पोजीशन? बियॉन्ड. In the center of curvature. हाँ जी. सो नेक्स्ट पोजीशन इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. आपने यहाँ कहीं पर ऑब्जेक्ट लिया. फर्स्ट रे हमने अगर पैरेलल ली, अकॉर्डिंग टू रूल Focus. इट विल पास थ्रू Focus. फोकस. सेकेंड आप कहीं से भी ले सकते हैं. ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास करवाना है, आपकी कन्वीनियंस है, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट से बहुत सारी लाइट रेज पास करती हैं. ठीक है, हम कहीं से भी पास करवा सकते हैं. जैसे अगर मैंने ले लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर, मैं आपको एग्जांपल दिखा दूंगी. अगर मैंने ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से लिया था, ये फोकस वाली मैंने आगे एक्सटेंड कर दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लिया, तो हमारा रूल था कि ये उसी रास्ते से वापस चली जाएगी. अब आप देखो ये दोनों हमारी लाइट रेज कहाँ मीट करती हैं? दे आर मीटिंग समवेयर ऑन दिस पॉइंट. सो इमेज Yes. हमारी इसी पॉइंट पर बन जाएगी. ठीक है. नाउ beyond C. Now where is the image formed? Between center of curvature and focus. Between center of curvature and focus. यहाँ पर इमेज बनी है. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक बताइए. Small in ये size. साइज कैसा है? डिमिनिश्ड है. तो डिमिनिश्ड. अब ये एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज से बनी है, सो दिस Real इज and रियल. inverted. अब इन्वर्टेड आपको दिखाई दे रही है. दिस टाइप ऑफ इमेज इज कॉल्ड इरेक्ट इमेज. सीधा है बना जिसमें. लेकिन अगर आप इसको ऐसे बनाएंगे, सो दिस टाइप ऑफ इमेज इज कॉल्ड इन्वर्टेड इमेज. ठीक है. सो द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड. ये हमने कर ली थी. अच्छा, मैं इसी का एक और एग्जांपल बता रही हूँ कि आप किसी भी तरह ड्रॉ कर सकते हैं. जरूरी नहीं है सेकेंड लाइट रे आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास करवानी है. मैं आपको ये फोकस से भी पास करवा के दिखा देती हूँ. 2-3 तरह से दिखा देती हूँ कि आप किसी भी जो आपको इजी लगे आप उस मेथड से ड्रॉ कीजिए. फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पर. पहली अगर हमने रे ले ली पैरेलल, वो फोकस से पास की. दूसरी रे अगर हम फोकस से पास करवाते हैं, व्हाट विल हैपन? इट विल बिकम पैरेलल. तो देखिए रिफ्लेक्ट होके ये कहाँ मीट कर रही है? इस पॉइंट पर मीट कर रही है. सो नाउ यू कैन से कि इमेज. Remember, the first meet at the point on the line that passes at the No, focus. after reflection, Shivam, you have to see image वहीं पर बनेगी जहां वो दोनों रिफ्लेक्शन के बाद मीट करेंगी. इस पॉइंट पर तो ये इंसिडेंट रे मीट कर रही है ना. ये चाहे रिफ्लेक्टेड रे है, लेकिन ये मीट किससे कर रही है? इंसिडेंट रे से मीट कर रही है. दोनों रिफ्लेक्टेड रे इस पॉइंट पर मीट करती हैं. Got Okay, it? ma'am. तो Yes, ma'am. जहां पर भी दो रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेंगी वहीं पर इमेज बनेगी. तो मैंने आपको ये डिफरेंट वे से भी ड्रॉ करके दिखा दिया. सिर्फ रूल्स याद होने चाहिए. आप कहीं से भी रेज लेके जा सकते हैं. मैं एक और ड्रॉ करके दिखा देती हूँ. इसी में हमारा ऑब्जेक्ट अभी भी वही है, बियॉन्ड सी. और जब भी आप ड्रॉ करेंगे ना, इन्हें ये स्केल की हेल्प से, पेंसिल की हेल्प से ड्रॉ कीजिए. ऑटोमेटिकली इमेज वहीं पर आती है. ठीक है. तो आप इसको फोकस से ले लीजिए. एक रे फोकस से लेंगे, इट विल बिकम पैरेलल. दूसरी रे आप ले लो, इस पर्टिकुलर एंगल पे आपने लिया, इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम एंगल. लेकिन ये मेरी अभी ठीक नहीं बनी है. ठीक है, इसकी पोजीशन अभी करेक्ट नहीं आई है. आप ये दोबारा प्रॉपर ट्राई करना. लेकिन जब भी आप किसी भी साइड से बनाओगे, मैं आपको दोबारा ये ट्राई करके स्केल की हेल्प से बना के दिखाऊंगी, तो हमेशा आपकी इमेजेस वहीं पर आती हैं, एक्यूरेट बन जाती हैं.
तो आपको ये बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि मैंने जो आपको ड्रॉ करके दिया है वहीं पर ड्रॉ करनी है, सिर्फ रूल्स आपको ध्यान रखने हैं। जब आप रूल्स ध्यान रखेंगे तो अपने आप इमेज वहीं पर आएगी। ये हमने 2 इमेजेस कर लिए हैं, अब थर्ड इमेज करते हैं। अब आपको ऑब्जेक्ट कहाँ शिफ्ट हो जाना चाहिए? At the center of बियॉन्ड curvature. सी था, बिल्कुल। अब हमारी नेक्स्ट पोजीशन क्या बनेगी? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जब हमने ऑब्जेक्ट लिया एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल था, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहले हमने इससे पीछे ले लिया था, अब हमने लिया एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर हम फर्स्ट वही ले लेते हैं, Parallel to principal axis passes through focus. फोकस से पास करेगी। सेकंड अगर हमने ले लिया, फोकस से गई। एरो मार्क्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने रे डायग्राम बना दिया, एरो मार्क नहीं शो किया, आपका रे डायग्राम टोटली गलत हो जाएगा। इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एट ऑल। ठीक है, जब आप इसको इस तरह से आगे एक्सटेंड करेंगे ना, यहाँ पे ये मीट करेगी और ये हमारी इमेज बनेगी। एक्चुअल में आप एक बार स्केल की हेल्प से जरूर बना के देखिएगा, अपने आप ऑटोमेटिकली यहीं पर मीट करेगी ये। तो हमारी ये वाली इमेज कहाँ बन रही है? अगर हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर था, आपने ड्रॉ की है अपने साथ साथ में, मेरे साथ साथ आपने ड्रॉ की है ये इमेजेस, प्लीज ड्रॉ जरूर कीजिए। अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है। टेल मी इमेज कहाँ बनी? पोजीशन क्या आ रही है इमेज की? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट, image is also formed at center of curvature। अगर हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो हमारी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनती है और इसका साइज भी सेम होगा, साइज सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये मुझे बताओ, रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है या वर्चुअल एंड डायरेक्ट? Real and inverted. रियल एंड इन्वर्टेड। सो दिस इज रियल एंड इन्वर्टेड। अच्छा, अब आप ना यहाँ पे एक चीज कंपेयर करो, यहाँ से स्टार्ट करो कि हमारा ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पर था, ठीक है, ऑब्जेक्ट देखिए अब यहाँ कहाँ था? इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट है। अगर हमारा इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बन रही है? Highly diminished. हाँ, That's फोकस पर बन रही है और हाईली डिमिनिश्ड बन रही है। दूसरे केस में हमने अब ऑब्जेक्ट की पोजीशन between आगे कर दी, center of curvature and focus. इधर शिफ्ट कर दी, बियॉन्ड सी कर दिया, है ना। ऑब्जेक्ट की पोजीशन जब आपने इधर की तरफ शिफ्ट की ना, सामने की तरफ, तो आप देखोगे इमेज की पोजीशन पीछे चली गई है। अभी फोकस पर था, अब फोकस से थोड़ा पीछे चली गई है। कहाँ बन गई है? बिटवीन सी एंड एफ। मतलब ऑब्जेक्ट को आपने राइट हैंड साइड पर शिफ्ट किया तो आपकी इमेज लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट हो गई और साइज उसका थोड़ा सा बड़ा होने लग गया। पहले हाईली डिमिनिश्ड था, अब डिमिनिश्ड बनेगी। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर आ गया? नेक्स्ट हमने उसकी पोजीशन क्या ले ली? अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा और इधर शिफ्ट कर दो, सी। तो जो हमारी पोजीशन ऑफ इमेज है वो भी थोड़ी सी शिफ्ट हो जाएगी, बिटवीन सी एंड एफ थी, अब सी पर आ गई। तो ऑब्जेक्ट Same हमने कहाँ पर size. लिया? एट सी। हाँ, साइज भी और थोड़ा बड़ा हो गया, ये डिमिनिश्ड आया था, अब साइज उसका थोड़ा बड़ा हो गया। अगर अब हमारा ऑब्जेक्ट सी पर है तो इमेज भी कहाँ बन गई? एट सी। और ये कैसी बन गई? सेम साइज की हो गई। अब आप मुझे आइडिया लगाओ, गेस करो यहाँ पर कि अब हमने ऑब्जेक्ट को शिफ्ट किया है बिटवीन सी एंड एफ, तो हमारा इमेज कहाँ होनी चाहिए? सी पर आ चुकी है अब इमेज, इधर से शिफ्ट होना स्टार्ट हुई। पहले फोकस पर थी, फिर बिटवीन सी एंड एफ आई, अब सी पर आ गई इमेज। अब मैं ऑब्जेक्ट को बिटवीन सी एंड एफ कर दूंगी तो इमेज कहाँ बननी चाहिए? जल्दी बताओ। मैंने इसीलिए तो आपको हिंट दिया है कि आप ऑब्जेक्ट को इधर शिफ्ट करते जा रहे हो, इमेज इस साइड में शिफ्ट होती जा रही है। On C, center of curvature.
Beyond बियॉन्ड center. सेंटर। हाँ जी, अब जो इमेज है वो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर चली जाएगी, क्योंकि अब उसको थोड़ा और आगे शिफ्ट होना पड़ेगा। जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करोगे, इमेज भी शिफ्ट होती चली जाएगी। फिर अब साइज जो है बढ़ता जा रहा था इमेज का, अभी इक्वल आ रही थी, आगे क्या आएगी? इक्वल हो चुकी है ना इमेज, Small. Diminished. स्मॉल कैसे होगी? बढ़ती जा रही है, पहले हाईली डिमिनिश थी, फिर थोड़ी सी बड़ी हुई, फिर इक्वल साइज की हो गई, अब फिर से भी तो थोड़ा बढ़ेगी साइज। बताओ क्या होना चाहिए? Large in size. है ना, ऑब्जेक्ट से बड़ी हो जाएगी। अब अगर ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं मैग्नीफाइड इमेज। जैसे छोटी इमेज बन रही थी तो हमने वर्ड यूज किया था डिमिनिश्ड, लेकिन अब हमारी जो इमेज है थोड़ी बड़ी होगी तो हम उसको बोलेंगे मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। तो अब देखिए, अब हम नेक्स्ट पोजीशन क्या लेंगे? बिटवीन F and C. बिटवीन एफ एंड सी। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमने लिया है अब बिटवीन एफ एंड सी। कुछ भी नहीं करना आपको, उसी तरह से रे डायग्राम्स बनाने हैं, जस्ट रूल्स अप्लाई करते चलेंगे आप। दिस इज पी, दिस इज एफ, दिस इज सी। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा? बिटवीन एफ एंड सी। तो सबसे पहले आप कहाँ लेंगे इसको, रे को? पैरेलल। ठीक है, तो आपने सबसे पहले जो पैरेलल रे ली वो कहाँ जा रही है? रिफ्लेक्शन के Passes बाद through focus. फोकस से चली गई। दूसरी रे हम कहीं से भी पास करवा सकते हैं, फिर से मैं आपको दो दो केसेस दिखा दूंगी। मैं अभी ले From लेती हूँ कि फोकस, फोकस से ली। ठीक है, तो जब आपने ये फोकस से parallel ली, to principal axis now also. इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब हमारी इमेज कहाँ बनेगी? Beyond C. सो द इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी। ये And तो it उसकी is पोजीशन हो magnified. गई। उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? साइज क्या होगा अब इमेज का? Magnified. मैग्नीफाइड। Real and inverted. बिल्कुल, बाकी भी तो बोलो ना, एक ही स्टूडेंट आंसर दे रहा है मुझे। तो थर्ड इसका होगा, दिस इज रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। सिर्फ आपको रूल्स अप्लाई करनी है, लेकिन मैं यहाँ जैसे स्केल की हेल्प से नहीं कर पा रही हूँ तो प्रॉपर नहीं आता, लेकिन जब आप स्केल की हेल्प से करेंगे तो ये आपकी एक्यूरेट उसी जगह पर इमेज बनेगी। लेकिन एक दो चीजों का आपको ध्यान रखना है, जितना ये डिस्टेंस रखोगे ना आप, सपोज आपने स्केल से मेजर करते हुए इसको 2 सेंटीमीटर लिया, तो आगे इनके बीच में भी उतना ही डिस्टेंस रखेंगे, 2 सेंटीमीटर सेम रखो। आपकी इमेजेस अपने आप बनेंगी वहीं पर जहां पर चाहिए। अच्छा, मैं इसको दूसरी तरह से भी ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, क्योंकि मैंने कहा है जरूरी नहीं है आपको दो लाइट रेज यही लेनी है, जो आपको इजी लगे आप लाइट रे वहीं से लिए। फोकस, सॉरी, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट हमने कहा रखा है अभी? बिटवीन सी एंड एफ। एक तो हो गई, हमने ये ले ली पैरेलल, फोकस से पास हुई। उस केस Ma'am, में मैंने दूसरी ma'am, फोकस से ली थी, अब मैं ma'am, if the second ray passes through center of curvature, then the mirror size will be small. हम्म मींस अगर हम सेकेंड रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाते हैं, मिरर साइज स्मॉल होगा तब। ये चीज बाद में करती हूँ मैं एक्सप्लेन। अब ये देखो, अगर हमारी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हमने लिया, तो यहीं से अगर सेकेंड रे में पास करवा रही हूँ, सेकेंड रे को मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाना है, यहाँ कहीं से पास होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, इट रिट्रेसेस इट्स पाथ। ठीक है, तो जब मैं ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाऊंगी, देन इट विल मीट समवेयर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसी तरह से आपकी इमेज यहां भी बन सकती है। सिर्फ आप एक बार ड्रॉ करके देखिएगा, सारी इमेजेस बन जाएंगी। अब नेक्स्ट अगर हम लेते हैं पोजीशन, हम क्या लेंगे अब? नेक्स्ट हमने At ऑब्जेक्ट the को कहां focus. पर? एट फोकस।
अब हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिया? फोकस पर। ये हमारा फोकस है, फोकस पर आपने ऑब्जेक्ट को रखा। ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो आपने फर्स्ट रे यहीं से ले ली, सपोज पैरेलल थी, पैरेलल रे कहाँ से पास कर रही है? फोकस से। सेकंड रे आप ले लो, आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पास करवा सकते हो। मैं इसको पास करवा रही हूँ एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब ये है obliquely आई। obliquely आई is making particular angle. It will be reflected back along the same angle. ठीक है, making same angle. It shows that the image will be not formed. नहीं, it does not show that image will not be formed. The जब भी lines दो are parallel. पैरेलल, हाँ पैरेलल रेज हैं, तो इसका मतलब क्या है? दे विल मीट समवेयर एट इंफिनिटी। जब भी पैरेलल, जैसे हमने अगर स्टार्टिंग में बनाया था कि हमारा ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पर है तो इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पर। अब हमने क्या कहा कि हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पर है। जब भी आप दो पैरेलल रेज लेते हो ना, उसका हम क्या सपोज करते हैं? पैरेलल रेज हमें देखने में ऐसा लगता है दे विल नॉट मीट एनीवेयर, लेकिन जब भी हम मैथ्स की या साइंस के टर्म में लिखते हैं तो हम ये इमेजिन करते हैं दीज पैरेलल रेज विल मीट समवेयर एट इंफिनिटी। तो ये कहीं इंफिनिटी पे जाके मीट करेंगी, इसीलिए इनके लिए आप डॉटेड लाइन दिखाओगे कि ये कहीं इंफिनिटी पर मीट करेंगी। तो when the object is at focus, where is the image formed? At infinity. At infinity. अब ये इमेज कैसी बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड होगी? बताओ, साइड या वर्चुअल एंड डायरेक्ट? Real and inverted. बिल्कुल ऐसे बनेगी। सो दिस इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। छोटी होगी या बहुत बड़ी? Magnified. Very large. हाईली मैग्नीफाइड। बहुत बड़ी इमेज बनेगी। देखो कितना दूर, जितना दूर चली जाएगी उतनी बड़ी इमेज बनती रहेगी। तो दिस इमेज विल बी हाईली मैग्नीफाइड। ये टोटली उससे ऑपोजिट है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पर था, हमारी इमेज बनी, सॉरी, अगर हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर था तो इमेज बनी थी फोकस पर। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है? फोकस पर, तो इमेज कहाँ बनेगी? Infinity. इंफिनिटी पर। बाकी भी प्लीज आंसर दीजिए मुझे। अगर अब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इमेज बनेगी हमारी इंफिनिटी पर। फिर उस केस में क्या था? हमारा ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा था, इमेज हमारी हाईली डिमिनिश्ड बनी थी, पॉइंट साइज इमेज बनी थी। इस केस में हमारा ऑब्जेक्ट छोटा होगा लेकिन इमेज जो है दैट विल बी हाईली मैग्नीफाइड। समझ में आ गई ये वाले? Yes, ma'am. अब हम लास्ट इसमें केस बचा है। वो केस क्या है? द ऑब्जेक्ट। अब देखिए खुद The आप मुझे between बताएंगे। pole and focus. शिवम एक बार बाकियों को भी बोलने दो जरा, ये बोल नहीं रहे हैं। ठीक है, ये मत सोचो एक बच्चे ने आंसर दे दिया तो हम चुप बैठे रहेंगे, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए ना एक ही स्टूडेंट पढ़ रहा है। बाकी सब भी प्लीज आंसर दीजिए मुझे। अभी हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए? ये अगर हमारा पोल था, दिस इज फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो सबसे पहले मैंने क्या कहा था? ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पर है, फिर नेक्स्ट में बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर आया ऑब्जेक्ट, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आया, फिर सी और एफ के बीच में आया, फिर ऑब्जेक्ट आया एफ पर। अब ऑब्जेक्ट कहाँ आना चाहिए? Before between P and F. बिटवीन पी एंड एफ। अब हमारा ऑब्जेक्ट आया बिटवीन पी एंड एफ। अब इसी तरह हम इमेज को देखते हैं। जब हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर था, ठीक है, एक सेकेंड में कलर चेंज करती हूँ पेन का, आपको क्लियर हो जाए। हाँ, अब हमारा ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पर था तो इमेज हमारी बनी फोकस पर। ठीक है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया? बियॉन्ड सी। जब हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी आया तो इमेज बनी बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट हमारा सी पर आया तो इमेज बनी हमारी सी पर। फिर ऑब्जेक्ट आया बिटवीन सी एंड एफ तो इमेज कहाँ चली गई थी? Beyond C. बियॉन्ड सी। फिर ऑब्जेक्ट आया एफ पर तो इमेज चली गई इंफिनिटी पर। अब तो इतनी दूर इमेज जा चुकी है, दूर तो अब और जा नहीं सकती इमेज। अब इमेज कहाँ चली जानी चाहिए? इमेज Mirror. चली जाएगी, हाँ Mirror बोलो। के
मिरर के पीछे चली जाएगी अब इमेज। virtual and erect. हाँ वो बिल्कुल। अब देखो, अब यहाँ पर हम एक वर्ड यूज करते हैं वर्चुअल, और मैं आपसे बोल रही थी कि वर्चुअल अभी आगे आपको समझ में आएगा। वर्चुअल का मतलब है जब दो लाइट रेज सच में नहीं कहीं पर मीट करती, हमें सिर्फ ऐसा लगता है कि वो कहीं जाके मीट करेंगी, तब हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक है, अब आप देखो कि ये हमें कैसे लग रहा है कि जो लाइट रेज है कहीं जाके मीट करेंगी। अब इस केस में हम ले लेते हैं, एक हमने ले लिया लाइट रे पैरेलल। पैरेलल लाइट रे है तो क्या होगा, कहां से पास करेगी ये? Focus. आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। दूसरी लाइट रे ले लीजिए, चलिए एक पर्टिकुलर एंगल पे ले ली, एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रही है ये, इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द मेकिंग द सेम एंगल। तो जब ये इस तरह की लाइट रे बन रही है, यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या ये पीछे कहीं जाके मीट करेंगी? ये तो डाइवर्जिंग है, दूर दूर हो रही है। आप इंफिनिटी तक भी लेके जाओगे तो ये लाइट रेज मीट नहीं करेंगी, नहीं कर सकती ना, आप कितना भी नहीं एक्सटेंड करो, जितना आप एक्सटेंड करोगे दूर चली जाती रहेंगी। ये डाइवर्जिंग रेज बोलते हैं इनको। ये यहाँ तो कहीं मीट नहीं कर सकती। तो अगर लेकिन हम इनको पीछे एक्सटेंड कर देते हैं, अब हम सपोज करते हैं, हमारी सपोजिशन स्टार्ट हो गई, एक इमेजिनेशन स्टार्ट हो जाती है। तो हमने इनको पीछे एक्सटेंड कर दिया। Dotted अगर line. हम इसको इस तरह डॉट, और जब भी हम अपनी मर्जी से एक्सटेंड करते हैं तो हमेशा डॉटेड लाइंस में शो करेंगे। तो ये जब डॉटेड लाइंस में हम दिखाते हैं कि ये पीछे कहीं जाके मीट करेंगी, तो इस तरह की इमेज को बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ये सच में मीट नहीं कर रही हैं, ये हमें सिर्फ ऐसा लगता है कि ये रेज यहाँ कहीं जाके मीट करेंगी, इनको हम डॉटेड लाइन में दिखाते हैं। अब हमारी इमेज कैसी बने, क्योंकि हमने ये सिर्फ एक्सटेंड की है, तो ये हमारी इमेज होगी वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो अब आप मुझे बताते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्ट था बिटवीन F and सी P. एंड सॉरी बिटवीन एफ एंड पी, तो वेयर इज द इमेज फॉर्म्ड? सब बताएंगे, सबका आंसर एक साथ मिलना चाहिए। इमेज इज फॉर्म्ड एट, Beyond the mirror. इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड द मिरर। उसके बाद साइज क्या है इमेज का? Magnified. छोटी। हाँ देखो, ये ऑब्जेक्ट इतने साइज का है लेकिन इमेज का साइज बड़ा है, सो मैग्निफाइड, इमेज इज मैग्निफाइड। फिर ये हमारी Virtual and वर्चुअल erect. इरेक्ट है, हाँ, या रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड तो ऐसी उल्टी होती है, लेकिन ये हमने एक्सटेंड किया, सपोज किया यहाँ बनेगी, तो ये वर्चुअल इमेज बनी, और ये सीधी बन रही है, इसलिए हम कहेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये 6 के 6 केसेस पता चल गए हैं। आज का आपका होमवर्क है, आपको ये 6 के 6 रे डायग्राम्स बनाने हैं और मुझको सेंड करने हैं। ठीक है, अच्छे सुंदर सुंदर स्केल की हेल्प से बनानी है सारी इमेजेस, और मुझे सेंड कर दीजिए। मैम ग्रुप पर? हाँ ग्रुप पर कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो कोई न्यूमेरिकल नहीं है ना। अगर आपको नहीं भी आ रहा है, एक दूसरे के देख के ड्रॉ करेंगे तो भी प्रैक्टिस ही होगी। ग्रुप पर Okay, सेंड मैम. कीजिएगा। अब ये 6 की 6 हमारी इमेजेस बन चुकी हैं। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जब हमने ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी, हमें इमेज कैसी दिखाई दे रही है? Virtual and वर्चुअल, erect. इरेक्ट एंड मैग्निफाइड। ठीक है, तो इस वजह से, क्योंकि हमें ये इमेज वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्निफाइड दिखाई देती है, तो ये हमारा मेकअप मिरर बन जाता है। मेकअप मिरर, शेविंग मिरर। ठीक है, शेविंग जो है बेटर हो सकती है, मेकअप भी अच्छा हो सकता है अगर हम किसी पार्ट को एनलार्ज करके देख सकते हैं। तो इस वजह से दिस कनकेव मिरर इज यूज्ड एज शेविंग मिरर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेम द मिरर व्हिच इज यूज्ड एज शेविंग मिरर। सो दैट इज कनकेव मिरर। क्यों शेविंग मिरर में की तरह यूज हो सकता है? बिकॉज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी, then we get erect and magnified image, due to which shaving can be done
बेटर, या मेकअप भी हम उससे अच्छा कर सकते हैं। डेंटिस्ट मिरर भी ये यूज होता है, इट इज ऑल्सो यूज एज डेंटिस्ट मिरर। क्यों होगा डेंटिस्ट मिरर की तरह यूज? क्या देखना होता है डेंटिस्ट को? मिरर अंदर रख के देखते हैं, कभी गए हो डेंटिस्ट के पास? Yes, ma'am. कैविटीज चेक करनी है या कुछ भी प्रॉब्लम चेक करनी है, अंदर एक मिरर रख के देखते हैं, दांत की इमेज देखते हैं, है ना, फोटो देखते हैं दांत की। तो एक्चुअल में दे वांट द एनलार्ज व्यू, कि वो बड़ा दिखाई दे, आप और आपका जो टूथ है उसको थोड़ा बड़ा दिखाई दे। तो जिस वजह से वो कनकेव मिरर यूज करते हैं। और जो टूथ की पोजीशन है वो कहाँ पर होनी चाहिए, उनको कब वो बड़ा दिखाई देगा? व्हेन दे Between F and P. हाँ, तो टूथ की पोजीशन क्या होनी चाहिए? टूथ शुड बी प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी, देन दे विल गेट द एनलार्ज इमेज। अच्छा, अगर एफ एंड पी, अगर हम शेविंग मिरर की बात करते हैं कि इट इज यूज्ड एज अ शेविंग मिरर, तो उस केस में फेस कहाँ पर रखना चाहिए? वेयर शुड यू प्लेस At the द? center of curvature. सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखोगे वो तो सेम साइज का दिखाई देगा। Yes, ma'am. हमें तो बड़ा इमेज चाहिए, वो तो हम प्लेन मिरर में भी सेम साइज की इमेज देख सकते हैं। प्लेन मिरर में तो बल्कि हमें सीधी दिखाई देगी, इसमें तो उल्टा मुंह दिखाई देगा। कैसे करोगे फिर? अगर इन्वर्टेड इमेज दिखाई देगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो इन्वर्टेड इमेज दिखेगी। तो इन्वर्टेड इमेज तो हमें नहीं चाहिए ना, ऐसा हम कहीं भी रख सकते थे, बहुत बड़ी दिख जाएंगी। लेकिन हमें इन्वर्टेड इमेज नहीं देखनी है, क्योंकि उससे तो अच्छे से शेव नहीं कर पाएंगे। इमेज हमें सीधी ही देखनी है, लेकिन वो बड़ी दिखनी चाहिए। तो वेयर शुड यू प्लेस द फेस? बड़ी भी दिखे और सीधी भी दिखे इमेज, Between F and P. बिटवीन एफ एंड पी। ठीक है, तभी तो इमेज हमें बड़ी दिखाई दे।